गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। अच्छा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में मैं आपको ये फॉर्मूले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार क्विक रिवाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने आपको बताया था अगर हम कुछ टर्म्स को किसी पार्टिकुलर पैटर्न में लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। लेकिन अगर कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो, जैसे 4 और 2 का डिफरेंस क्या है, 2 है। 6 और 4 का डिफरेंस क्या है, 2। 8 एंड 6 का, अगर कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो वो क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर वो डिफरेंस सेम नहीं है, किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो वो होती है सीक्वेंस। दिस इज द डिफरेंस इन सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये मैं कोमा हटा के इन सभी टर्म्स का सम ले लूं तो वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। अब बात करते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से लिखते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो आप कोई भी टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले सकते हो, उसको आप डी से लिखते हैं। लास्ट टर्म को आप ए एन से भी लिख सकते हो और एल से भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म जैसे यहाँ पर क्या है, 30th है। मैंने बताया था जनरली अगर एपी हम लिखते हैं तो जनरल फॉर्म एपी की होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो nth टर्म होती है वो a प्लस में n-1 इंटू डी होती है। इसीलिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था ये 4 वैल्यूज में से आपको कोई भी 3 गिवन होती है, 4th वन आपको फाइंड आउट करनी होती है, a n और d। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको जो वैल्यूज गिवन है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होती है, तो आपको समझना होता है कि वो a की वैल्यू गिवन है, आपको n की गिवन है, d की गिवन है, या किसकी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो a n का फॉर्मूला जो हम लास्ट एक्सरसाइज में किया है वो भी यहाँ पे यूज होगा। फिर फॉर्मूला, नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो रहा है SN। an होता है nth टर्म, SN होता है सम ऑफ n टर्म्स। जैसे ये सीरीज है 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 30, और हमने देखा ये 30 तक 15 टर्म्स हैं, तो इन 15 टर्म्स का जो सम होगा उसे हम लिखेंगे S15। कैसे करेंगे, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। सबसे पहले आप लर्न करेंगे इन फॉर्मूलों को। अच्छा, सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे d की वैल्यू गिवन है आपको, n की और a की, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको d की वैल्यू ना गिवन होकर लास्ट टर्म गिवन है, n और a तो सेम है, अगर d की वैल्यू गिवन नहीं है और लास्ट टर्म आपको गिवन है तो आप SN का ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस में l। a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। दोनों ही SN के फॉर्मूले हैं। अब कभी कभी वेरी करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है। डी गिवन है तो आप ये लगाएंगे, एल गिवन है, डी गिवन नहीं है तो आप ये लगाएंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन को देख के समझना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दोनों ही सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले हैं, लेकिन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूले को यूज करते हैं। nth टर्म का मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। किसी एपी में कहा कि लास्ट से 10th टर्म बताओ, लास्ट से 20th टर्म बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L माइनस लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इस चैप्टर की अच्छी बात ये है इसमें लिमिटेड फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज होगा जब आपको पूछा है लास्ट से कोई टर्म, अदरवाइज आपके पास ये मेन 3 फॉर्मूले हैं, यही यूज होंगे। जनरल फॉर्म को आप याद रखेंगे कि एक एपी के जनरल फॉर्म ये होती है। इनके सिवा पूरे चैप्टर में कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होता है। तो आप इस इंट्रोडक्शन को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। अब 5.3 एक्सरसाइज में आप देखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है
उसमें 4 पार्ट्स हैं। जो 4 पार्ट्स हैं उनमें कहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कहा इसकी 10 टर्म्स का सम बताइए, थर्ड में कहा है 100 का, ऐसे ही सेकंड एंड फोर्थ पार्ट है। आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली फर्स्ट पार्ट, रेस्ट यू पार्ट्स यू कैन डू वेरी इजीली, आप कर सकते हैं। तो बाकी के आप अपने आप करेंगे। कैसे करेंगे आप? फुल स्टेटमेंट से बता रही हूं मैं आज आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे इस एपी में कि फर्स्ट टर्म क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2। फिर कॉमन डिफरेंस को देखिए। कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 5। और कितनी टर्म्स गिवन का सम चाहिए आपको? n 10 टर्म्स का। तो n की वैल्यू क्या आ गई है 10। अब हमें Sn का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। और आपको सम कितने टर्म्स का चाहिए? 10 टर्म्स का। तो n की वैल्यू की जगह आप यहाँ पे n की जगह आप 10 रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे और d की वैल्यू रखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हो जाएंगे इजीली। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें और फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन में कहा फाइंड द सम गिवन बिलो। जो ये गिवन पार्ट्स हैं इनका सम फाइंड आउट कीजिए। पर ये आपको एक सीरीज गिवन है, इसमें ये नहीं बताया कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। आपको जब सम फाइंड आउट करना होता है तो फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है और n की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो हमें पता है अगर आपके पास किसी एपी में a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन होती है और लास्ट टर्म गिवन होती है, तो आप n की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? an की फॉर्मूले से। an क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप an की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू पुट कीजिए और d की वैल्यू पुट कीजिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -5 इधर शिफ्ट होके +5 हो गया। ये -3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। 225 को 3 से डिवाइड किया 75 आ गया। ये n-1 की वैल्यू है, n की वैल्यू आ जाएगी -1 इधर शिफ्ट होके 76। अब n की वैल्यू आ गई आपके पास 76। n की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है और d की वैल्यू आपके पास है। तो अब आपको कितनी टर्म्स हो गई हैं? 76 टर्म्स। तो 76 टर्म्स का आपको अब क्या निकालना है? सम निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल। अब बात ये आती है कि ये लगाना जरूरी है क्या? नहीं। Sn का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। हमारे पास d की भी वैल्यू है, n की भी है, a की भी है और l की भी है। अब आपकी चॉइस है, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये फॉर्मूला लगाएं। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। n की वैल्यू 76 आ गई है तो n की जगह हम 76 रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, l की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पार्ट है, बाकी मैंने थर्ड पार्ट एक्सप्लेन किया है, रेस्ट पार्ट आप अपने आप करेंगे, सेम है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है दैट इज वेरी लेंथी, क्योंकि उसमें 10 पार्ट्स हैं और सारे ही पार्ट्स थोड़े आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़े से बड़े हैं और सबका सेम मेथड नहीं है। लेकिन मैं सबकी कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ना देके सबकी आपको मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और हिंट बता रही हूँ कि कैसे होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमें पता है कौन से 3 फॉर्मूले यूज होने, या तो an का फॉर्मूला यूज होगा या फिर Sn के 2 फॉर्मूले यूज होंगे। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं फॉर्मूले से यूज होना है, सोल्व होने हैं। बट आपको ये देखना है क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको वहां पे सोचना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले। तो ये इजीली हम कर लेंगे ये सारे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट से, जिसमें a की वैल्यू आपको गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है। आपको n और Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है। अब सबसे पहले आप देखेंगे a आपको कहा क्या है, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए n की और Sn की। तो आप साइड में जब an और Sn का फॉर्मूला राइट करके देखेंगे ना, रफ में कहीं पे लिखिए, तो आपको चाहिए Sn के लिए क्या क्या चाहिए, आपको n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। बट n आपके पास अभी है नहीं,
तो Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले किसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, An का। An का फॉर्मूला होता है A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, An की भी वैल्यू है, सब वैल्यू रख देना, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी तो आप जो Sn का फॉर्मूला है उसमें आप n की भी वैल्यू रखेंगे, A की भी वैल्यू रखेंगे और D की भी वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो आपके पास Sn की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको हिंट बता दी है क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। जो सेकंड पार्ट है उसमें फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 7 और 13th टर्म गिवन है आपको 35। आपको कहा है D की वैल्यू, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। सेकंड पार्ट में कहा है D की वैल्यू निकालिए और S13 स्टार्टिंग की 13 टर्म्स का सम बताइए। तो आप सबसे पहले देखो, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, 13th टर्म है वो 35 गिवन है। 13th टर्म क्या होती है, A प्लस में 12D। यहां पर आप A की वैल्यू रख देना, सिंप्लीफाई करना, D की वैल्यू आ गई। एक तो D निकालना था। फिर कहा है स्टार्टिंग के 13 टर्म्स का सम निकालिए, S13 आपने निकालना है। Sn का फॉर्मूला आपको पता है, वहां पे n की जगह क्या रखना है 13, A की वैल्यू रख देना, D की वैल्यू रख देना, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास S13 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने लिखा सेम एज पार्ट सेकेंड। थर्ड पार्ट में आपको A12, इसमें A की वैल्यू गिवन थी तो यहां पे 13th टर्म में A की वैल्यू रखने के बाद D की आ गई थी। यहाँ पे 12th टर्म है, 12th टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस में 11D इज इक्वल टू 37, वहां पे D की वैल्यू रखोगे A की आ जाएगी। ऐसा ही है सेकंड पार्ट के जैसे। फिर स्टार्टिंग की 12th टर्म का क्या चाहिए, सम चाहिए। दिस इज सेम एज पार्ट सेकंड, आप अपने आप कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में थर्ड टर्म आपको गिवन है और स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम आपको गिवन है। आपको कहा है D की वैल्यू बताइए और 10th टर्म बताइए। अब फोर्थ पार्ट देखिए आपको क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपको थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस में 2D, क्या कितना गिवन है आपको 15, और 10 टर्म्स का सम गिवन है 125। तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है। अब Sn के फॉर्मूले में n की वैल्यू तो आपको क्या रखनी है 10, तो 10/2 इंटू 2A प्लस में n माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब 90। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई है। दोनों इक्वेशन A और D में है, कोफिशिएंट इक्वल कर लेना A और D को। और आप जो हमने पहले पढ़ा है कौन से चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, कोफिशिएंट इक्वल करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। आप जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A और D की। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि D की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और 10th टर्म, जब D की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद 10th टर्म क्या होगी, A प्लस में 9D, वहां पर A और D की वैल्यू पुट कर देना तो आपके पास 10th टर्म आ जाएगी। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको D की वैल्यू गिवन है और 9 टर्म्स का सम गिवन है। ये कहा है कि A की वैल्यू बताइए, A की वैल्यू क्या है और 9th टर्म की बतानी है। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको देख के आपको ये देखना है, An का फॉर्मूला लग सकता है, Sn का लग सकता है, किसका लगेगा, S9 का लगाओ। n की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9/2 इंटू 2A प्लस में 9 माइनस 1D। D की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप D की भी वैल्यू रख देना। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में प्लस का 40 इधर आके सिंप्लीफाई होके -40, आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू आ गई। अब 9th टर्म का कहा है, 9th टर्म फाइंड आउट कीजिए। 9th टर्म क्या होती है, A प्लस में 8D। आप यहाँ पे A की वैल्यू रख देना, D की वैल्यू रख देना, सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास 9th टर्म आ जाएगी। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 को अप टू 5th पार्ट। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछिए।